इंदौर शहर जिसने अपनी एक अलग ही पहचान बना रखी है और स्वच्छता में नंबर 1 शहर, पूरे देश में नंबर 1 शहर है और अब यह शहर विदेशों में जाकर भी अपनी प्रतिभाओं का जो डंका है वो बजा रहा है। जी हाँ, इंदौर शहर जो है लगातार विदेशों में जो है नगर निगम के सदस्यों को बुलाया जा रहा है। महापौर अभी हाल ही में होके आए थे, अब MIC सदस्य राजेश उदावत जी भी होके आए हैं, मॉस्को होके आए हैं और IT सेक्टर के बारे में तमाम बातें की गई है कि कैसे इंदौर में IT सेक्टर के माध्यम से काम किया जाता है, कैसे नगर निगम को की योजनाएं बनाई जाती है, कैसे और इसे बढ़ाया जाता है और तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई है। सीधे हम बात करेंगे राजेश उदावत जी से। सर, आपने नमस्कार। पहले तो किस तरीके से जब आप गए हैं, कैसी रही यात्रा, कैसे इंदौर का डंका आपने वहाँ पर भी बजाया है? देखिए, इंदौर जैसा कि आपने कहा कि स्वच्छता में सिरमौर होने के कारण पूरे देश ने विश्व में आज उसकी अपनी अलग पहचान बनी है। उसी प्रकार IT के क्षेत्र में जो भी हमने विगत 3 वर्षों में काम किए हैं, उन कामों को लेकर हमारे जो योजनाएं, उन योजनाओं को लेकर हमने काम शुरू किया है और पिछले 5 वर्षों में जो काम हुए हैं IT के क्षेत्र में, उन सभी कामों को लेकर आज इंदौर की स्थिति, नगर निगम इंदौर की स्थिति बहुत बेहतर है और आने वाले समय में भी जो हम अभी काम हमारे पाइपलाइन में है वो साकार होने के बाद निश्चित रूप से इंदौर डिजिटल सिटी बन जाएगा। सर, क्या क्या चर्चाएं की गई है, विशेष कौन कौन से मुद्दों पे बात की गई है? देखिए, जो चर्चा थी वो एक तो स्मार्ट सिटी के मॉडल को लेके थी, डिजिटल गवर्नेंस को लेके थी, पब्लिक सर्विसेज को लेकर चर्चा थी और साथ ही साथ जो IT क्षेत्र में भी हम नए नवाचार कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो उपयोग पब्लिक सुविधाओं को बढ़ाने में कैसे कर सकते हैं, उन पे भी हम काम कर रहे हैं। तो इन सभी विषयों पे विचारों का आदान प्रदान हुआ। सर, आप वहाँ पर गए और कौन कौन सी बातें आपने देखी वहाँ पर? कुछ नया डेवलपमेंट देखा हो या फिर कुछ ऐसी चीज़ें देखी हो जो आपको लगा हो मन में कि नहीं, ये मेरे इंदौर शहर में भी होना चाहिए? निश्चित रूप से देखिए, वे हमसे आगे हैं लेकिन हम भी पीछे नहीं हैं। वो कर रहे हैं या कर चुके हैं और हम भी शुरुआत कर चुके हैं। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उन्होंने उपयोग यातायात के सुधार में, CCTV कैमरे की जो सर्विलांस सिस्टम उन्होंने लगाया है उसको लेकर, साथ ही साथ पर्यावरण को लेकर जो उन्होंने वहाँ काम किया, वो वाकई में बहुत तारीफ़ काबिल है। तो इससे बहुत सारे विषय हैं, मुद्दे हैं जिन पे हमको लगता है कि इंदौर में भी काम होना चाहिए और हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ उन सब विषयों पर टेंडर की प्रक्रिया हो गई है और टेंडर की प्रक्रिया होने के बाद हम काम शुरू करने की स्थिति में आज आ गए हैं। तो निश्चित रूप से मुझे वहाँ जाकर इस बात का तो ज़रूर विश्वास हुआ, मेरा आत्मविश्वास भी मजबूत हुआ कि IT के क्षेत्र में जो काम नगर निगम कर रही है, जो पिछले 3 सालों में हमने प्लानिंग की है, वो प्लानिंग सही दिशा में जा रही है। सर, ये तो बात हुई प्लानिंग की। अगर बात की जाए, जब आप क्योंकि आप पार्षद भी हैं, नगर निगम के MIC सदस्य भी हैं, कैसा लगा जब सब अपने अपने जो ओपिनियन है वहाँ पर रख रहे थे और आपको जब मन में एक विचार आ रहा होगा कि मैं इंदौर का वासी हूँ, इंदौर नगर निगम का MIC सदस्य हूँ और मुझे आज इंदौर को प्रेजेंट करना है, मध्य प्रदेश को प्रेजेंट करना है, भारत को प्रेजेंट करना है? देखिए, बहुत ही गौरवशाली क्षण था मेरे लिए वो, जब मैं डायस पे था, एक अंतर्राष्ट्रीय मंच जिस पर विदेश मंत्री बैठे हों, जिस मंच पर यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी बैठे हों, जिस मंच पर विश्व की सबसे बड़ी बैंक के CEO बैठे हों, उस मंच पर नगर निगम इंदौर के प्रतिनिधि के रूप में राजेश उदावत को भेजा गया। तो निश्चित रूप से ये मेरे लिए तो गर्व की बात है ही। और साथ ही साथ नगर निगम इंदौर ने जो अपने कामों की शुरुआत, जो नवाचार महापौर पुष्पमित्र भार्गव जी के नेतृत्व में किए हैं, और महापौर पुष्पमित्र भार्गव जी की जो पिछली मॉस्को यात्रा थी, उस यात्रा के दौरान उन्होंने जो बातचीत की थी, उस बातचीत के आधार पर मुझे यहाँ से भेजा गया था दूसरे दौर की बातचीत के लिए। और जो IT के क्षेत्र में नवाचार किए हैं, तो निश्चित रूप से जब उन्होंने वो उस कार्यक्रम के संचालक थे, उन्होंने जब मेरा परिचय वहाँ उपस्थित हॉल में सदस्यों को, वहाँ के श्रोताओं को दिया,
तो उन्होंने मुझसे बड़े आश्चर्य के साथ पूछा, क्या इंदौर भारत के सबसे स्वच्छ शहरों में एक है? तो मैंने कहा निश्चित रूप से इंदौर लगातार 7 बार से भारत के सबसे स्वच्छ शहरों में सिरमौर है। तो पूरे हॉल में जो तालियां बजी वो निश्चित रूप से वो हमारे लिए गर्व करने का विषय है। हमारे जो इंदौर का नाम विश्व में आज प्रसिद्ध हुआ है वो देखकर, क्योंकि मैं साक्षी था उस पूरे अवसर का, तो मुझे देखकर ये गर्व महसूस हुआ कि मैं उस शहर के प्रतिनिधि के रूप में, मैं उस नगर निगम के एक प्रतिनिधि के रूप में, जिसके नागरिकों ने, जिसके अधिकारियों ने, जिसके कर्मचारियों ने, जिसके जनप्रतिनिधियों ने बीड़ा उठाया था कि हम शहर को गंदगी से मुक्त करेंगे, इस शहर को हम पशुओं से, आवारा पशुओं से मुक्त करेंगे, और वो संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने का काम हमारे इंदौर शहर के नागरिकों ने किया। और उसी का प्रतिफल है कि आज अंतर्राष्ट्रीय मंच पे नगर निगम इंदौर की ख्याति है और नगर निगम इंदौर को आज अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे स्थान मिलने लगा है। सर वाकई में एक अलौकिक क्षण होगा आपके लिए वहाँ पर। सर जब आप वहाँ पर गए तो ऐसा कौन सी चीज़, मतलब जब आपने वहाँ पर मॉस्को गए और आपने जब आसपास की जगह देखी तो ऐसा करा कि ये समानता है वहाँ मॉस्को में और इंदौर में, कुछ ऐसी समानताएं देखी हो? देखिए, मैं मॉस्को से 300 किलोमीटर दूर शहर है निज़नी नोवगोरोड, वहाँ गया था। और इंदौर शहर और निज़नी नोवगोरोड में बहुत कुछ समानताएं मुझे वहाँ दिखी। प्राचीन समय में हमारे यहाँ भी जो कान नदी है, उस कान नदी के समानता मुझे दिखी कि इंदौर भी व्यापारिक औद्योगिक राजधानी है, इंदौर भी शिक्षा का हब बनता जा रहा है, इंदौर इंडस्ट्रियल हब है, इसी प्रकार निज़नी भी इंडस्ट्रियल हब है। जिस प्रकार से इंदौर आईटी के क्षेत्र में बहुत आगे होके आया है, उसी प्रकार निज़नी नोवगोरोड भी आईटी का हब है। तो लगभग बहुत कुछ शहर की सब में, कल्चर में, जिस प्रकार इंदौर ने अपनी सांस्कृतिक विरासत को, धरोहर को सजो के रखा है, उसी प्रकार निज़नी नोवगोरोड में भी जो संस्कृति है, वहाँ के जो धरोहर हैं, वहाँ की जो युद्ध में मारे गए सैनिकों की याद में बनाए गए मेमोरियल हैं, ये सब उन्होंने बहुत अच्छे से उसको सजाया है, संवारा है। और पुरानी ऐतिहासिक इमारतों को भी, जिस प्रकार से हमारे यहाँ छतरी है, हमारे यहाँ गांधी हॉल है, हमारे यहाँ लाल बाग है, ऐसी ऐतिहासिक धरोहरों को उन्होंने भी संभाल के सजो के रखा है। सांस्कृतिक रूप से और व्यापारिक औद्योगिक क्षेत्र से इंदौर और निज़नी नोवगोरोड लगभग बहुत कुछ एक जैसे हैं। सर अब आगे की क्या योजना रहेगी? कब आएंगे वो इंदौर, कब आएंगे, कब, या फिर वो वापस से जो है किस बारे में जो चर्चा है वो कब होगी, क्या रहेगा आगे का, कब डेवलपमेंट और तेज़ी से बढ़ेगा? देखिए, अभी हमारी जो बातचीत दूसरे दौर की हुई है, अभी इसमें एक आखिरी दौर की बातचीत और होगी और उसके बीच में कुछ पत्राचार भी अभी होंगे। तो अभी हम बातचीत करके आए, उसके बाद उनका एक मेल आया, उन्होंने कुछ हमसे जानकारियाँ मांगी हैं। महापौर जी को हमने उस पूरे विषय को संज्ञान में लाया है। महापौर जी के कार्यालय से उन सभी विषयों पर उनको जवाब भेज दिए गए हैं और संभवतः मॉस्को में सितंबर में एक विश्व के सभी महापौरों का एक सम्मेलन होने वाला है। उसमें वे सभी जो आमंत्रित शहरों के महापौर हैं उनके साथ एमओयू करने वाले हैं। तो संभवतः दोनों शहरों के बीच जो एमओयू साइन होना है वो सितंबर में साइन होगा। कितना फ़ायदा मिलने वाला है? देखिए, बहुत कुछ फ़ायदा मिलेगा। हमारे यहाँ की जो अच्छी चीज़ें हैं वो उनको साझा करेंगे, उनके यहाँ के जो अच्छे काम हैं, उनके यहाँ के जो अच्छी प्रैक्टिस है, उनको हम यहाँ पे लागू करने में उनका तकनीकी सहयोग लेंगे। तो निश्चित रूप से हमारे विचारों का, तकनीकों का जो आदान प्रदान होगा, उससे दोनों ही शहरों का विकास तेज़ी से होगा। और विशेषकर दोनों शहर एक समान संस्कृति के शहर हैं, तो तकनीकी दृष्टि में वो हमसे थोड़ा आगे हैं। तो निश्चित रूप से तकनीकी दृष्टि से सक्षम होने का, उनका जो होने का फ़ायदा है वो हमको मिलेगा। उनका
जो फ़ायदा है वो हमें मिलेगा, क्योंकि जो तकनीकी दृष्टि है उसमें वो कहीं ना कहीं थोड़े आगे हैं। लेकिन इंदौर जो है सीखने का शहर है। इंदौर के लोग जो हैं बहुत जल्दी हर चीज़ को अपना लेते हैं। कोई भी बात हो, कचरे के लिए बात हो, जहाँ पर कि भैया कचरा नहीं फेंकना है, स्वच्छता की बात हो, पर्यावरण की बात हो, हर दृष्टि से इंदौर वासी नंबर 1 है। और आईटी के सेक्टर में अब इंदौर का नगर निगम भी नंबर 1 बनने का प्रयास लगातार जारी है। जल्दी जो है एमओयू साइन होने की बात भी हो रही है कि जल्दी एमओयू साइन हो जाएगा, उससे जो विकास है उसको और गति मिल जाएगी और नगर निगम और इंदौर आईटी के सेक्टर में भी नंबर 1 होगा। कैमरा पर्सन विशाल के साथ खुशबू यादव, सूर्योदय टीवी, इंदौर।